हे गाइस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 40 डेज क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज है डे 13 एंड आज का टॉपिक है इफ विथ और फॉर्मूला इन एक्सेल। प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आपको वहाँ पर प्रैक्टिस सेट वगैरह मिल जाएगा। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें सीखना है इफ विथ और फॉर्मूला। इसके पिछली वाली वीडियो में हमने सीखा था इफ विथ एंड फॉर्मूला। तो चलिए आज देखते हैं कि हम कब यूज करेंगे इफ विथ और फॉर्मूला को। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने एक एग्जांपल देखा था कि अब मुझे बनवाना था ड्राइविंग लाइसेंस, अपना डीएल बनवाना है। वहां पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड था आधार कार्ड, आधार, पैन एंड वोटर आईडी कार्ड। ठीक है। एंड के केस में क्या हो रहा था, एंड के केस में हमको ये हो रहा था कि अगर मेरे पास आधार कार्ड है, पैन भी है और वोटर आईडी कार्ड भी है, तभी हम अपना डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। इनमें से अगर कोई भी ये अगर नहीं है मेरे पास डॉक्यूमेंट तो हम ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकते हैं। सपोज गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया, ठीक है। अब वो रूल ये हो गया है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है या पैन है या वोटर आईडी कार्ड है, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट है या दो डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप अपना डीएल बनवा सकते हो। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे कंडीशन चेंज हो गया। पहले क्या था कि तीनों अगर कंडीशन ट्रू करेगा तभी आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हो। अगर ये अब और के केस में क्या होता है, अब और के केस में देखिए क्या होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है, ठीक है, अगर पैन आपके पास है, ठीक है, अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं है तब भी आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हो। तो और के केस में क्या हुआ कि आपका दो कंडीशन ट्रू किया और एक कंडीशन फॉल्स किया, तब भी आपका ये ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है। ठीक है। तो चलिए और को हम अच्छे से समझते हैं, थोड़ा ऊपर आते हैं हम। तो और को सबसे पहले समझ लेते हैं, इसका सिंटेक्स को समझ लेते हैं। देखिए इक्वल टू और, ठीक है। अब यहाँ पे आप, मैं जूम करता हूँ थोड़ा, आप देखिए इसका सिंटेक्स क्या है। जैसे एंड में आ रहा था लॉजिक वन लॉजिक टू चेक करने के लिए, तो सेम वैसे ही यहाँ पे और में भी है लॉजिक वन लॉजिक टू। यहाँ पे हम अपना लॉजिक राइट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मेरा लॉजिक, एक मैं ऐसे ही लॉजिक लेता हूँ कि टू इज लेस देन फोर, ठीक है। ये एक कंडीशन लॉजिक वन है, ट्रू है। अब ये लॉजिक टू मैं राइट करता हूँ कि इफ टू इज ग्रेटर देन फाइव, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स है। तो आप देखो यहाँ पे क्या आएगा, रिटर्न में क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे और का मतलब ये होता है कि आपने जितना भी यहाँ पे आप लॉजिक टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर उन सारे लॉजिक टेस्ट में से अगर एक भी ट्रू करता है तो आपका रिजल्ट यहाँ पे ट्रू होगा। अगर सारे फॉल्स कर जाते हैं, जितना भी लॉजिक आप यहाँ पे टेस्ट कर रहे हो, अगर सारे फॉल्स कर जाते हैं तब यहाँ पे फॉल्स होगा। तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 8 इज लेस देन 4। यहाँ ये कंडीशन भी फॉल्स हो गया, जो लॉजिक टेस्ट वन है ये भी फॉल्स कर गया, और जो लॉजिक टू है वो भी यहाँ पे, अब मैं इसको क्या करता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ। ये फॉल्स पहले से ही है, ठीक है। तो मैं एंटर करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे फॉल्स रिटर्न आया। तो और का यही रोल है कि कोई भी अगर हम जो लॉजिक टेस्ट कर रहे हैं इनमें से एक भी कंडीशन करेक्ट है यानी कि वो ट्रू है तो आपको रिटर्न में ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा अगर दोनों कंडीशन आपका फॉल्स है तो। चलिए इसको हम इफ के थ्रू देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है एक एग्जांपल। जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय का एक सेल्स डिपार्टमेंट का यहाँ पे डेटा है, जिन्होंने इतना सेल्स किया हुआ है, इतने दिन तक उन्होंने काम किया है। क्राइटेरिया क्या है कि अगर सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 25,000 है, और यहाँ पे एक और कंडीशन आ गया, और पिछली बार क्या था यहाँ पे एंड था। तो अब यहाँ पे देखिए और है, वर्किंग डेज जिसका 90 से ज्यादा है तो उसको बोनस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम राइट करते हैं कंडीशन। तो हम यहाँ पे इक्वल टू इफ, पहले हम इफ लिख दिए, इसके बाद हम यहाँ पे राइट करेंगे और। अब यहाँ पे हम देखेंगे लॉजिक वन क्या है मेरे पास, सेल्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 25,000 है। तो सेल्स क्या है हमारा D2 सेल्स का एड्रेस हो गया यहाँ पे,
तो D2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25,000। ये हमारा लॉजिक 1 हो गया। एंड लॉजिक 2 क्या है? लॉजिक 2 है कि वर्किंग डेज ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए 90 से। तो वर्किंग डेज का ये सेल एड्रेस हो गया ये E2। E2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90। ठीक है, ये हमारा हो गया लॉजिक टेस्ट 2। हमने दो लॉजिक यहाँ पे लगाया, यानी कि दो कंडीशन यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि सेल्स अगर ग्रेटर देन 25,000 है या इक्वल टू है तो हमको यहाँ पे बोनस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे कंडीशन और है एक कि अगर वर्किंग डेज भी हमारा अगर 90 डेज से है, इन दोनों में से कोई भी अगर ये कंडीशन ट्रू करता है तो हमें बोनस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो अब हम यहाँ पे कॉमा जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये देखिए अब ये क्या हो गया, पहले यहाँ पे और का लॉजिक आ रहा था, अब यहाँ पे देखिएगा तो इफ के फॉर्मूला में अब ये पूरा जो हो गया लॉजिक टेस्ट हो गया, यानी कि ये एक कंडीशन हो गया। अगर ये ट्रू आता है तब यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है, वैल्यू इफ ट्रू, तो क्या देना है हमें, यहाँ पे राइट करना है यस। अगर ट्रू करता है तो यस, तो ये टेक्स्ट है तो हमें डबल इम्बॉर्टेड कॉमा में राइट करना होगा। अगर फॉल्स करता है तो हमें यहाँ पे राइट करना है नो, देन एंटर। तो मैंने एंटर किया, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करना बंद कर दिया था। तो एक्सेल जो होता है वो स्मार्ट होता है, ठीक है। तो आपसे वो बोल रहा है कि आपने यहाँ पे एक ब्रैकेट मिस किया है, तो क्या मैं उसको सही कर दूं, तो यस करेंगे तो ऑटोमेटिक करेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे अब मैं फिल डाउन कर देता हूँ सारे में। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, जो राहुल शर्मा एम्प्लॉय है उन्होंने सेल्स किया है लगभग 28,800 अप्रोक्स, ठीक है। और इन्होंने वर्किंग डेज है इनका 108 डेज। तो इनका जो बोनस है क्राइटेरिया इसको देखते हैं। तो सेल्स सेल्स 25,000 से ज़्यादा है, ये ट्रू किया। एंड वर्किंग डेज भी आपको यहाँ पे 90 से ज़्यादा है तो ये बोनस इनको मिलेगा। तो देखते हैं, अब यहाँ पे आते हैं नो। जो नंदिनी मल्होत्रा है यहाँ पे, तो इनका सेल्स जो है 25,000 से कम है और यहाँ पे वर्किंग डेज भी 50 मतलब 90 से कम है, तो इनको बोनस नहीं मिलेगा। और देखते हैं जिनका 90 डे से कम है, जैसे सपोज यहाँ पे स्वाति जैन, इनका सेल्स जो है 32,000 लगभग है, तो इनका 25,000 से ज़्यादा है, यानी कि ये जो कंडीशन है ये ट्रू कर रहा है। बट यहाँ पे वर्किंग डेज वाला जो कंडीशन है ये फॉल्स कर रहा है, ठीक है। तो इसमें एक ही कंडीशन जैसे कि यहाँ पे हमने दिया कि इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू करता है तो इनको बोनस मिलेगा, अदरवाइज ये दोनों फॉल्स करते हैं तो बोनस नहीं मिलेगा। तो हमने समझ लिया कि इफ विथ और का क्या मतलब होता है, इसको हम कब यूज करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए इफ विथ और फॉर्मूला को। आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेटा बाय बाय।